चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। यानी कि ये जो संख्याएं यहाँ पर हमें दी गई हैं, इन संख्याओं को हमें अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है। हमें किस तरीके से लिखना है? हमें इन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। देखिए सबसे पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 140 दिया है। इस 140 को हमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो चलिए हम लोग इसको राइट करते हैं। देखिए हमारे पास 140 लिखा है और 140 को हम लोग अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग समझ जाइए कि अभाज्य संख्या क्या होती है, तभी आप लोग इसको लिख पाइएगा। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो 1 से कटती हैं या फिर खुद से कटती हैं। कैसे? जो 1 से कटे, यानी कि जो 1 से विभाज्य हो, जो संख्या 1 से विभाज्य हो अथवा स्वयं से विभाज्य हो, स्वयं से विभाज्य हो, ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या या फिर रूढ़ संख्या, और अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इसे प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे अगर हम 2 की बात करें, 2 कैसी है? प्राइम नंबर है। 2 स्वयं से कटती है या फिर 1 से कटती है। तो एक ऐसी नंबर है, एक इवन प्राइम नंबर है। कैसा नंबर? इवन प्राइम नंबर है। 3 की बात करें, 3 भी प्राइम नंबर है। 5, 7 इसी तरीके से हो जाएगा एंड सो ऑन। तो एक ऐसे नंबर से ए प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं हैं। तो हमें ये जो संख्याएं दी गई हैं, इन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में तो लिखना है। चलिए हम लोग 140 को लिखते हैं। 140 को कुछ इस तरीके से लिख लीजिए और इसको डिवाइड करिए। इसको सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से काटिए। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2 है। इसको 2 से काटिए तो क्या हो जाएगा? काटने का तरीका आप समझिए। इस 2 से इसमें डिवाइड करिए। देखिए 2 नंबर लीजिए, 2 7 14 कट गया और 2 0 0। फिर देखिए किससे कटेगा? 2 से काटिए। इसको 2 से काटिए तो क्या हो जाएगा? 2 3 6, यहाँ 2 3 6 हो गया। एक हमारे पास बचा, इस एक को यहाँ पर लेकर के जाइए तो ये 10 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? 2 पंचे 10। तो यहाँ पे आ गया 35। ये जो 35 है क्या 2 से कटेगा? नहीं। अब ये 35 2 से नहीं कटेगा तो इसको हम लोग किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। तो 35 को 5 से डिवाइड करिए तो कितने टाइम जाएगा? 5 7 35, 7 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ पे 7 राइट कर दीजिए। फिर अब एक किससे कटेगा? 7 खुद 7 से ही कटेगा। तो यहाँ पे 7 लिखिए और 7 1 के 7। इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास 1 आ गया। तो हमारे पास संख्या क्या आई? देखिए 2 दूनी 4, पंचे 20 और 20 सत्ते 140। तो एक ऐसी संख्या, देखिए अभाज्य संख्या है और इस 140 को हमने इस रूप में कुछ इस तरीके से राइट किया। तो इसको यहाँ पर लिख दीजिए 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो इसको थोड़ा सा आप लोग सिंप्लीफाई कर दीजिए। यहाँ पर हमारे पास 2 बार 2 है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? अगर हमारे पास कोई भी नंबर इस तरीके से होती है तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 टाइम्स है तो इसको हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू में 7। तो यही हमारा क्या हो गया?
आंसर हो गया। अभी आप लोगों को थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आएगी। ये तो एक नॉर्मल सा सवाल था कि इसमें हमें 2 से काटना था, 5 से 7 से। तो डिविजिबिलिटी जो रूल होता है, डिविजिबिलिटी रूल, अगर आप लोग डिविजिबिलिटी रूल को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी एक वीडियो डिविजिबिलिटी रूल पर बेस्ड होगी, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप लोग वहां से डिविजिबिलिटी रूल को क्लियर कर लीजिएगा, तब आप लोगों को इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 156। यहाँ पे हमारे पास है 156 और 156 को भी हम लोग कुछ इसी तरीके से लिखेंगे। तो 156 कुछ इस तरीके से लिखिए और इसको डिवाइड करिए। इसको सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से काटिए। यहाँ पे आप लोग 2 से डिविजिबिलिटी का रूल सीख लीजिए। अगर कोई संख्या है, अगर हमारे पास कोई संख्या है और उस संख्या का जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट का मतलब जो उस संख्या का इकाई का अंक है। समझिए 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होगा, कोई भी संख्या 2 से डिविजिबल तब होगी जब उसका यूनिट डिजिट यानी कि उसके इकाई का अंक अगर 0 हो, 2 हो, 4 है, 6 है, 8 है, तब वह संख्या 2 से क्या होगी, डिविजिबल होगी। यहाँ पर आप लोग 3 से डिविजिबिलिटी का भी रूल देख लीजिए। अगर कोई संख्या है, अगर कोई संख्या है, उस संख्या का जो डिजिट है, उस संख्या का अगर डिजिट सम 3 से डिविजिबल हो, लिख लीजिए यहाँ पे संख्या का डिजिट सम, डिजिट सम डिविजिबल हो किससे, 3 से। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप समझिए, हमारे पास कोई नंबर 324 है और इस 324 का सबसे पहले आप लोग डिजिट सम निकालिए। डिजिट सम का मतलब क्या होगा, इसके जितनी भी डिजिट हैं इन सारे नंबरों को आप जोड़िए। देखिए 3 है, 3 + 2 + 4, 3 2 5 और 5 + 4 9। अब ये डिजिट सम हमारे पास 9 आ गया। और 3 से डिविजिबिलिटी के लिए चाहिए क्या, जो डिजिट सम है, डिजिट सम को डिवाइड कर दीजिए 3 से। अगर डिजिट सम 3 से डिवाइड है, डिविजिबल है, तो जो संख्या होगी वो क्या होगी, 3 से डिविजिबल होगी। तो इस तरीके से 3 से डिविजिबिलिटी का रूल भी आप लोग यहाँ से समझ लीजिए, अभी ज़रूरत पड़ेगी हम इसको। तो आप लोग डिविजिबिलिटी रूल को अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका एक वीडियो लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से इसको सीख सकते हैं। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन पर चलते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखिए ये जो संख्या दी गई है 156, इसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, एक इवन नंबर है। तो ये 2 से डिविजिबल होगा, 2 से काटिए इसको। देखिए 2 से 14 हो गया, 1 15 कैरी 1 बच रहा, ये क्या हो जाएगा 16, 2 8 16। फिर देखिए अब 78 है, यूनिट डिजिट 8 है, तो इसका मतलब फिर एक बार अभी 2 से कटेगा। तो काटिए 2 से, 2 3 6, 1 7, ये हो जाएगा 18 और 2 9 18। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 39 आ गया। 39 तो 2 से कटने वाला नहीं है, तो अब हम इसको 3 से देखते हैं कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 3 से डिविजिबिलिटी का हमारा रूल क्या है, जो संख्या का डिजिट सम है, ये संख्या है, इस संख्या का डिजिट सम निकालिए। तो संख्या 39 है, तो इसका डिजिट सम क्या हो जाएगा, 3 + 9, और 3 + 9 हो जाएगा 12। और जो संख्या का डिजिट सम है, संख्या के डिजिट सम को 3 से डिवाइड करिए। अगर संख्या का डिजिट सम 3 से डिवाइड हो जा रहा है तो जो संख्या हमें दी गई है वो संख्या भी 3 से डिविजिबल होगी। तो ये संख्या पूरी तरीके से 3 से कट जा रही है, यानी कि ये जो संख्या 39 है ये क्या है, ये 3 से डिविजिबल है, यानी कि 3 से विभाजित है। तो इसको 3 से काटिए, 3 से काटिए तो क्या हो जाएगा, 3 1 के 3 और 3 3 9,
13 क्या है, 13 एक अभाज्य संख्या है, 13 खुद 13 से कटेगी, तो यहाँ पे लिख दीजिए 13 एक के 13। तो क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए, 2 दूनी 4 तिहाई 12 और 12 गुणे 13 बराबर 156। यानी कि ये जो संख्या हमारे पास 156 थी, हमने इसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में कुछ इस तरीके से राइट किया। तो इसको यहाँ पर लिख दीजिए 2 गुणे 3 गुणे 13। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। क्या हो जाएगा देखिए, जब हमारे पास कोई भी नंबर इस तरीके से होता है तो हम लोग इसको इस तरीके से राइट कर लेते हैं, यानी कि a गुणे a इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू में 3 इंटू में 13, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ये सारी जो भी संख्याएं हैं, देखिए संख्या हमारे पास 156 था और इसको हमने अभाज्य खंडों के गुणनफल के रूप में लिख दिया है। यहाँ पे जितनी भी संख्याएं हैं सारी कैसी हैं, अभाज्य संख्या है। तो सारी संख्या अभाज्य होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 5005। चलिए हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। क्या है हमारे पास, तीसरा नंबर हमारे पास है 3825। तो राइट कर दीजिए 3825 और यहाँ पे 4 नंबर है क्या, 5005। चलिए अब हम लोग इसको लिखते हैं कुछ इस तरीके से। तो इसको राइट करिए, डिवाइड करिए। 3825 है, इसको डिवाइड करिए। देखिए क्या इस जो संख्या हमको दी गई है ये 2 से डिविजिबल है, नहीं डिविजिबल है। क्यों नहीं डिविजिबल है, इसको आप लोग सोच करके बताइए। क्योंकि यहाँ 5 है, इसका यूनिट डिजिट इवन नंबर नहीं है। चलिए इसकी 3 से डिविजिबिलिटी हम लोग चेक करते हैं। तो करिए चेक। देखिए 5 + 2 7 और 7 8 15 और 15 3 18। यानी कि ये जो संख्या दी गई है इस संख्या का डिजिट्स हमारे पास कितना आ गया, 18 आ गया। और ये जो संख्या 18 है 3 से डिविजिबल है, 3 से विभाज्य है। तो इसका मतलब ये जो संख्या हमारे पास दी गई है ये संख्या भी 3 से डिविजिबल है। तो इसको हम लोग 3 से काटते हैं। 3 से काट दीजिए, 3 एक के 3 और इसको काटिए 3 दूनी 6, 2 8 हो गया और 3 सते 21, 3 सते 21, 1 22 और 3 पचे 15। फिर देखिए इसको चेक करिए, 5 7 12, 12 2 14, 1 15 और जो 15 है 15 3 से कट जाएगा। तो ये संख्या भी 3 से डिविजिबल होगी। तो फिर एक बार 3 से काटिए तो हो जाएगा 3 चौक 12, पूरा पूरा कट गया। अब 7 में भाग दीजिए, 3 दूनी 6, 1 7, 1 7, यहाँ पे हो जाएगा 15 और 3 पचे 15 है। फिर चेक करिए, देखिए क्या यह संख्या 3 से डिविजिबल है। एक बार चेक कर लीजिए फिर से, 5 2 7 और 7 4 11। अब संख्या 3 से नहीं कटेगी तो हम लोग 5 से चेक करेंगे। 5 से काटिए, 5 से देखिए, 5 से डिविजिबिलिटी के लिए रूल आपके पास क्या होना चाहिए, देख लीजिए इसको भी। अगर कोई संख्या 5 से विभाजित होगी, अगर कोई संख्या 5 से विभाजित होगी तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा, उस संख्या का जो इकाई का अंक होगा या तो 0 होगा और या तो 5 होगा। तो देखिए क्या यह कंडीशन इसमें फॉलो हो रही है। देख लीजिए यहाँ पे 5 है तो 5 है, तो 5 है तो भाई ये संख्या 5 से डिविजिबल होगी। तो काट करके देख लीजिए, 5 1 के 5, 5 8 40, 2 42, ये हो जाएगा 25 और 5 पचे 25। यूनिट डिजिट 5 है यानी कि संख्या 5 से कट जाएगी। फिर काटिए 5 से, 5 से काट दीजिए, 5 1 के 5 और 3 8, तो ये हो जाएगा 35 और 5 7
35। अब ये जो संख्या 17 है, 17 संख्या ऐसी संख्या है जो स्वयं से कटेगी या फिर 1 से कटेगी। तो इसको स्वयं से, इसको 17 से काट दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। अब देखिए सारी संख्याएं अभाज्य संख्या हैं, तो ये क्या हो जाएंगी, इसको लिखिए 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए 3 गुणे 3 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। यहाँ पे 5 गुणे 5 है, तो इसको हम लिख देंगे 5 का स्क्वायर, और इसको लिख देंगे 17। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पहले का क्वेश्चन नंबर 4। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, इसको ऐसे कुछ इस तरीके से लिख लीजिए, डिवाइड करिए। अब 5 है तो 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से चेक कर लीजिए, 5 5 10, 3 से भी नहीं कटेगा। अब इसकी डिविजिबिलिटी आप 5 से चेक करिए, और 5 से चेक करने का रूल क्या है, यूनिट डिजिट या तो 0 होनी चाहिए, या तो क्या होनी चाहिए, या तो 5 होनी चाहिए। तो चलिए इसको 5 से डिवाइड करिए। देखिए 5 से डिवाइड करिए, क्या हो जाएगा, 5 1 5, 5 0 0, 5 0 0, 5 1 5। 1 करके चेक करिए, तो क्या हो जाएगा, 7 1 7, 3 10, यहाँ पे हो जाएगा 30। 7 1 7, 3 10, 30, 7 चौक 28, और 2 30, और 7 त्रिक 21, 143। एक बार फिर से चेक कर लीजिए इसको, 7 1 7, 3 10, हो जाएगा 30, 7 चौक 28, 2 30, यस। तो गाइस ये 7 से कट जाएगा, तो इसको 7 से काट दीजिए, 7 से काटिए, इसको 7 से काटिए, तो क्या हो जाएगा, तो 7 से काटिए इसको। 7 से काटने के बाद हमारे पास कितना आ रहा है, हमारे पास आ रहा है 143। तो इसको यहाँ पे राइट कर दीजिए 143। अब देखिए संख्या किससे कटेगी, 7 के बाद इसको 11 से काट करके चेक करिए, क्या 11 से कटेगा, तो 11 के 11, 3 14, तो हमारे ख्याल से 11 से कट जाएगा। देखिए 143 है, इसको 11 से काटिए, तो 11 के 11, 3 14, 11 3 33, क्या आ जाएगा 13। तो इसको 11 से काट दीजिए, 11 से कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 13। फिर इस संख्या को 13 से काटिए, 13 के 13, तो कुछ इस तरीके से इस संख्या को हमने कट किया। हमारे पास क्या आ गया, 5 7 11 13। तो इसको यहाँ पे राइट कर दीजिए, 5 इंटू में 7 इंटू में 11 और इंटू में 13। तो ये जो संख्या थी 5005, इसको हमने अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में कुछ इस तरीके से लिखा, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए क्या है, 7429, 7429, तो इसको लिख लीजिए इस तरीके से 7429। अब इस संख्या को देखिए और देख करके सोचिए ये संख्या किससे डिविजिबल होगी। क्या 2 से डिविजिबल है, नहीं। इसकी 3 से डिविजिबिलिटी चेक करिए, 9 2 11, 4 15, 15 7 22। अब 22 तो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसकी 5 से डिविजिबिलिटी, 5 से भी डिविजिबल नहीं है,
तो 7 से डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिए इसकी। 7 से चेक करिए, 7 एक के 7 कैंसिल हो गया और 0 बढ़ा दीजिए। 7 छंग 42, ए भी नहीं कटेगा 7 से, ठीक है। 7 एक के 7 ए भी नहीं कटेगा। तो 7 के बाद अभी 11 से चेक करिए इसकी डिविजिबिलिटी क्या है, संख्या 11 से डिविजिबल है। 7429 को डिवाइड करिए 11 से, तो 11 छक्का 66, 8 74 और 82 हो जाएगा। और 11 सते 77, 5 82 और 59, यह संख्या भी 11 से डिविजिबल नहीं है। हम लोग 13 से इसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। 13 से चेक करिए, 13 छंग 78 ज़्यादा हो जाएगा। 13 पचे 65, 65 और 9 74, तो यहाँ पे हो जाएगा 92। तो 13 चौका 92, 9 बच जाएगा। यह संख्या भी 13 से डिविजिबल नहीं है। तो इसकी डिविजिबिलिटी आप 17 से चेक करिए। 17 चौका 68, 4 टाइम्स 17 चौका 68, 6 74, ये हो जाएगा 62। तो 17 तियाँ 51, 17 तियाँ 51 और 11 62 ना, 51 11 62, तो क्या हो जाएगा 119 और 17 सत्ते 119। यानी कि ये जो संख्या है 7429 ये किससे डिविजिबल है, ये 17 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे लिख दीजिए 17 और 17 से डिवाइड करने के बाद आ गया 437। अब फिर से इस संख्या को 17 से डिवाइड करके चेक करिए कि क्या यह संख्या 17 से डिविजिबल है कि नहीं। तो डिवाइड करके देख लीजिए। 17 दूनी 34, 3 टाइम्स लेकर के जाइएगा तो ज़्यादा हो जाएगा। 17 दूनी 34 और 34 9 43, यहाँ पे हो जाएगा 97। तो 17 छक्का 102 नहीं कटेगा, 17 पचे 85 नहीं कटेगा। और इसकी डिविजिबिलिटी अब 19 से चेक करिए। 437 डिवाइडेड बाई 19, तो 19 से काट करके देखिए। 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 और 38 5 43, तो 57, 19 तियाँ 57। यानी कि जो संख्या 437 है, ये संख्या 437 किससे डिविजिबल है, 19 से। तो 19 से इसको काट दीजिए। 19 से काटिए, क्या आ जाएगा 23। और इस 23 को 23 से ही डिवाइड करिए, क्योंकि ये और दूसरी संख्या से नहीं डिवाइड होगा। तो 23 से काट दीजिए, क्या हो जाएगा 23 1 23। तो इसको हमने कुछ इस तरीके से राइट किया, 17 गुणे 19 गुणे 23। तो राइट कर दीजिए 17 गुणे 19 गुणे 23। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग डिविजिबिलिटी रूल को पढ़ना चाहते हैं तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। आप लोग डिविजिबिलिटी रूल को बेहतरीन ढंग से पढ़िएगा, थोड़ा उसके कॉन्सेप्ट को हम आपको वहाँ बताएंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। यानी कि हमें बताना है कि ये जो दो संख्याएं हमको दी गई हैं, इन दोनों संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना है, इन दोनों संख्याओं का हमें एचसीएफ निकालना है। और बाद में हमें क्या दिखाना है कि ये जो दोनों संख्याएं हैं, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है किसके, इन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो निकाल लीजिए सबसे पहले 26 और 91 को कुछ इस तरीके से राइट करिए और 26 91 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे, इसका हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। तो चलिए इसको पहले आप लोग लिख लीजिए, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में इसको लिख लीजिए।
तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 13 को हम लोग 2 गुणे 13 लिख सकते हैं, और 91 को लिखना है तो 7 इंटू 13 लिख लीजिए। कितना, 7 इंटू 13। अब देखिए इसका HCF क्या हो जाएगा, इसका LCM क्या हो जाएगा, जो कॉमन है उसको लिख लीजिए और जो कॉमन नहीं है उन सबको लिख लीजिए मल्टीप्लिकेशन के साथ में। तो 13 कॉमन, तो हमने 13 को लिखा, बच रहा क्या 2, फिर क्या बच रहा 7, इसको लिख लीजिए और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 13 दूनी 26 और 26 गुणे 7, 7 छंग 42 के 2 हासिल 4 और 7 दूनी 14 और 14 4 18। यानी कि ये जो दोनों संख्याएं हैं, इन दोनों संख्याओं का हमारे पास LCM कितना आ चुका है, 182। इन दोनों संख्याओं को अगर हम HCF की बात करें तो इन दोनों संख्याओं का HCF क्या हो जाएगा, वह छोटी से छोटी संख्या जो दोनों में कॉमन हो, क्या हो, कॉमन हो। यही संख्या इसमें कॉमन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो इसमें क्या हो जाएगा, कॉमन क्या है 13, तो राइट कर लीजिए 13। तो HCF क्या हो गया, HCF हमारे पास आ गया 13, HCF हमारे पास आ गया 13। अब हमें कंडीशन को फुलफिल करना है, तो कंडीशन हमारे पास क्या दे रहा है, जांच करने के लिए क्या दे रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणे LCM के। तो लिख दीजिए जांच करना, आप लिख लीजिए जांच करना, ठीक है, जांच कीजिए, जांच इसकी हम लोग कर रहे हैं। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू LCM इंटू HCF, HCF इंटू LCM। अब दोनों संख्याएं क्या क्या हैं, हमारे पास संख्या है 26 और 91। तो लिख लीजिए 26 इंटू में 91 इज इक्वल टू HCF कितना है, 182 है, तो 182 लिख लीजिए। LCM क्या है 13 है, HCF क्या है 13 है, 13 लिख लीजिए और दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करिए इसको, 26 एक के 26, 26 के 6 हासिल 2 और 26 नवैया होता है 234 और 234 में 2 जोड़ दीजिए हो जाएगा 236। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 236, इसको मल्टीप्लाई करिए, 13 दूनी 26, 26 के 6 हासिल कितना हो गया 2 और 13 अट्ठे 104, 104 और 2 106, 106 के 6 हासिल 10, 13 एक के 13 और 13 10 23। देखिए हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड था वही राइट हैंड साइड आ चुका है, यानी कि LHS इज इक्वल टू हमारे पास आ चुका है RHS। यानी कि जो हमको कंडीशन दी गई थी, जो दोनों संख्याओं का गुणनफल है बराबर किसके हो गया, HCF और LCM के। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। आप लोग अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, और हाँ, अगर आप लोग LCM और HCF के कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, एकदम बेसिक लेवल से समझना चाहते हैं, तो इसका भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसका लिंक, इसके वीडियो का लिंक। आप लोग वहाँ से इसके कॉन्सेप्ट को एकदम बेसिक से समझ सकते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है LCM और HCF का। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड वाले को क्या कह रहा है, 510 और 92 है। चलिए इसका सबसे पहले हम लोग इसको
इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो इसको कुछ इस तरीके से लिख लीजिए, यहाँ पे हो गया 510 और यहाँ पे लिख लीजिए 92 और इनको डिवाइड करिए, 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 1 5, 1 5, यहाँ पे हो जाएगा 11, 2 पंचे 10, 1 11 और 2 पंचे 10। अब ये संख्या देखिए किससे डिविजिबल है, 5 5 10 2 12, 3 से कट जाएगा, 3 से काटिए, तो 3 8 24, 1 25 और 3 25 15। अब 5 से ही कटेगा, 5 से काटिए, तो क्या हो जाएगा, 5 1 के 5, 3 8 और यहाँ पे हो जाएगा 35, तो 5 7 35, 17 आ गया, काट दीजिए, 17 1 के 17। इसी तरीके से इसको काटिए, 2 से काटिए, 2 चौक 8, 1 9, 2 छंग 12, फिर काटिए, 2 दूनी 4, 2 3 6, 23 आ गया, 30 1 के 23। कुछ इस तरीके से हमने इसको काटा। अब देखिए दोनों में कौन सी संख्या कॉमन है, दोनों में कौन सी संख्या कॉमन है, जो संख्या दोनों में कॉमन होएगी वो क्या हो जाएगी, एचसीएफ। 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, यानी कि ये दोनों कॉमन है और तो कोई कॉमन नहीं दिख रहा, यानी कि ये जो दोनों संख्या इनका एचसीएफ क्या हो गया, इनका एचसीएफ 2 हो गया। अब यहाँ पर 2, इसके एलसीएम की बात कर लेते हैं हम लोग। एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 कॉमन है तो जो कॉमन है इसको लिख लीजिए। अब जो कॉमन नहीं है उन सबको लिखिए, जो बच रहा है उन सबको लिख लीजिए। तो यहाँ पे लिखिए 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 2 गुणे 23, यही इसका एलसीएम हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30 और 30 गुणे 17, तो 30 गुणे 17 कर दीजिए, 17 शून्य शून्य, 17 तिहाई 51, 510, यहाँ तक 510 आ गया और 23 दूनी 46, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 510 गुणे 46 करिए, 6 शून्य शून्य, 6 के 6, 6 पंचे 30, 4 शून्य शून्य, 4 1 के 4, 4 पंचे 20, 0 6 4 3 2, 23 460, क्या आ गया, 23 460। ये 23 460 है क्या, ये 23 460 हो गया एलसीएम। तो लिख लीजिए एलसीएम कितना आ गया, 23 460। अब यहाँ पे हमको जो कंडीशन दी गई है, दोनों संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एचसीएफ गुणे एलसीएम, हम लोग इस कंडीशन को फुलफिल करवाते हैं। चलिए तो जांच कर लीजिए इसकी, क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो संख्या 510 है, 510 गुणे 92 इज इक्वल टू होना चाहिए एचसीएफ गुणे एलसीएम के। तो यहाँ पे लिख लीजिए दोनों संख्याओं का गुणनफल, इज इक्वल टू एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो एचसीएफ कितना है, 2 है, एलसीएम है 23 460। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 92 से इसमें मल्टीप्लाई करिए, 510 गुणे 92, 2 शून्य शून्य, 2 1 2, 2 पंचे 10, 9 शून्य शून्य, 9 1 के 9 और 9 पचे 45, 0 2 9 5 1 6 4, 46 920 है, 46 920, यहाँ पे आ गया 46 920। यहाँ पे देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दी 2 से, 2 शून्य शून्य, 2 छंग 12 के 2 हासिल 1, 2 चौक 8, 1 9 और 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। तो यहाँ पे देखिए दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन हमारे पास आया 46 920,
HCF और LCM का जो मल्टीप्लिकेशन था वो भी हमारे पास आ गया 46,920। तो इस तरीके से क्या होगा, जो दोनों संख्याएं हैं उन दोनों संख्याओं का जो मल्टीप्लिकेशन है वो बराबर है मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर के जो HCF है गुणे नंबर का जो LCM है, सब बराबर है। चलिए हमारे पास तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, हम लोग इस तीसरे नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए हमारे पास है 336 और 54। क्या है 336 और 54? इस 336 और 54 के हम लोग फैक्टर निकाल लेते हैं। चलिए देखिए, इसको 2 से काटिए, क्या हो जाएगा, 2 1 के 2, 1 3, 2 6 12, 1 13 और 2 8 16। फिर इसको 2 से काटिए, 2 8 16, 2 चौका 2 से काटिए, 2 चौका 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 1 के 2, 2 से काटिए, 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से काटिए, 3 1 के 3, 3 7 21, फिर 7 से काटिए, 7 1 के 7, कुछ इस तरीके से कटा। चलिए इसको काटिए, 2 से काटिए तो 2 दूनी 4, 1 5, 2 7 14, 2 से अब नहीं कटेगा, 3 से काटिए, 3 9 27, फिर 3 से काटिए तो 3 3 9, फिर 3 से काटिए, 3 1 के 3। अब देखिए